जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय में जो रिश्वत लिए जाते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आपने कभी इन सभी कार्यालय पदाधिकारी के कार्यालय और पदाधिकारी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की? क्या उनका निरीक्षण किया? बिहार अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है जहां से कई ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने पूरे दुनिया भर में इतिहास रचा और अपने नाम का झंडा गाड़ा और अपने बिहार के नाम को ऊंचा किया। लेकिन दुख इस बात की है कि इस वक्त का बिहार और उस वक्त के बिहार में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आज हम बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो लगातार एक चिंतनीय विषय बनता जा रहा है बिहार के तमाम लोगों के लिए, तमाम बिहार वासियों के लिए, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ सकती है। लोगों को सामना करना पड़ सकता है इसका। दोस्तों, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई क्लिप वायरल होती है, आए दिन कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होते हैं जिसमें शिक्षा व्यवस्था में धांधली नजर आता है। और कई ऐसे वीडियो आपके पास भी आए होंगे और आपने भी देखा होगा। और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उसे दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से आज हमारे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ही निचले स्तर का हो गया है। और इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती है, इसके जो कर्मचारी हैं, शिक्षा व्यवस्था के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी गलती है। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके वजह से शिक्षा व्यवस्था जो है कि काफ़ी निम्न स्तर का होते जा रहा है। यकीन नहीं होगा दोस्तों, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा कि मैंने एक शिक्षक से बात की जो काफ़ी पीड़ित थे। हमें पता चला, मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन शिक्षकों ने जो बताया वाकई हैरान करने वाली बात है। और उसके आंखों में जो दर्द था जब वो हमें बता रहे थे तो काफ़ी भावुक हो गए थे। उस वक्त मैं भी इमोशनल हो गया था। अमूमन लोग जो है वो शिक्षकों पर निशाना साधते हैं कि शिक्षक सही नहीं है या शिक्षक द्वारा अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है सरकारी विद्यालय में, जिसकी वजह से अब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था निचले स्तर का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी है कि शिक्षक भी मजबूर होते हैं इस तरह के कारनामे करने के लिए जिसका आप आलोचना करते हैं। लोग शिक्षकों की आलोचना तो कर देते हैं, लेकिन क्या कभी शिक्षकों की हकीकत जानने का प्रयास किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। सब शिक्षकों को दोषी ठहराते हैं। दरअसल बिहार की शिक्षा व्यवस्था के निचले स्तर का एक मुख्य कारण शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी है, जिसके वजह से शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होते जा रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ा दंश हम लोगों को झेलना पड़ सकता है। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक शिक्षक जब हमसे मिले तो वो काफ़ी भावुक थे और उन्होंने जो अपना दर्द बताया वाकई चिंतनीय विषय है, जिस पे हम हर किसी बिहार वासियों को विचार करने की ज़रूरत है, हमारे सरकार को विचार करने की ज़रूरत है और शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उसे विचार करने की ज़रूरत है। दरअसल जहाँ वो कार्यरत थे जिस विद्यालय में, वहाँ उसके साथ भेदभाव किया जाता था, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऐसे कोई एक शिक्षक नहीं है, दुनिया पूरे बिहार भर में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पीड़ित हैं, जो इस घटना से पीड़ित हैं और जिसके साथ ये सभी घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं और वो आवाज़ तक नहीं उठा सकते क्योंकि वो सरकार के कर्मचारी हैं। उनके ऊपर भी दबाव होता है, यदि वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी जो है कि नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जहाँ पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से लिप्त हो, वहाँ पे यदि कोई एक आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो शायद उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो एक आम शिक्षकों के बस की बात नहीं है। दरअसल उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ पे कार्यरत था तो वहाँ के शिक्षकों के द्वारा हमसे भेदभाव किया जाता था और जब वहाँ के हेडमास्टर के द्वारा, चाहे वो किसी भी सरकारी फंड का जो पैसा आता है स्कूलों में बच्चे के खेलने के सामग्री के लिए, मिड डे मील के लिए, विधि व्यवस्था के लिए, उन सभी में कटौती की जाती थी। और इन सभी करप्शन का जब उन्होंने विरोध किया, जो वहाँ के हेडमास्टर थे उन्हें कहा कि मतलब इसमें आप धांधली इतना क्यों कर रहे हैं, अगर बचाना है तो आप थोड़ा कम कटौती करें इसमें, ताकि जो है कि बच्चे को प्रॉपर रूप से जो है कि उसे मिल सके, उनका खाना मिल सके, उनके खेलने का सामान जो है उससे मुहैया करवाया जाए और जो भी सरकारी फंड जिस काम के लिए आता है उसमें प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। तो वहाँ के हेडमास्टर के द्वारा उनके ऊपर जो है कि बहुत ही गलत बर्ताव किया गया, जैसा कि उन्होंने हमें बताया। और वहाँ के बीओ के द्वारा चुपचाप गलत तरीके से उसका वहाँ से तबादला करा दिया जाता है, ट्रांसफ़र करा दिया जाता है किसी दूसरे स्कूल में। और उस स्कूल के जो बच्चे थे उस शिक्षक को इतना चाहते थे कि उसके
आक्रोश में, उसे ट्रांसफर करने के आक्रोश में वहाँ पे तालाबंदी तक कर दिए, जिसके बाद 3-4 दिन स्कूलों में तालाबंदी रहा। उसके बाद भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, बीईओ, उनकी नज़र इस पे नहीं गए, वो वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे तक नहीं और ताला खुलवाने का कोई भी प्रयास नहीं किए। जिसके बाद 3-4 दिनों के बाद किसी तरह से जो है कि कोई वरीय पदाधिकारी आए, उसके बाद से ताला वहाँ पे खोला गया। जब मैंने वहाँ के बीईओ से बातचीत करने का प्रयास किया तो वहाँ के बीईओ सवाल से बचते हुए नजर आए। कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब वो नहीं दिए और उससे पूछने पर उनका थोड़ा सा तरीका बातचीत करने का बदल गया। जिसके बाद मैंने उसे डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इस मुद्दे को आगे तक ले जाएं जो इस वीडियो के माध्यम से हम करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था लचर होने का प्रमुख कारण ये है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपसे रिश्वत लिए जाएंगे। शुरुआती दौर में जब आपकी नौकरी लगती है तो उस समय भी रिश्वत लिए जाते हैं। बिना रिश्वत का कोई भी कार्य नहीं होता, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भले ही सरकार माने ना माने, शिक्षा विभाग माने ना माने, लेकिन किसी भी फील्ड में, किसी भी नौकरी में अगर आप जाते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उसमें पैसे आपको देने पड़ते हैं, रिश्वत आपको देने पड़ते हैं। जिसका वो टीचर जो थे, जिसके साथ ये घटनाएं घटी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बीओ के द्वारा हमसे पैसा मांगा गया और जब हमारे पास, मैं गरीब शिक्षक हूँ, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अपने स्टाफ के द्वारा कहवाया गया कि इसे यहाँ से बाहर करो और इसे रसातल में भेजो, जो कि उसके साथ बाद में वही हुआ। उसे कहीं ट्रांसफ़र करके उसे रसातल में ही यानी भेज दिया गया, जो बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह से यदि शिक्षा पदाधिकारी ही करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगा। और ये घटनाएं किसी एक शिक्षक की नहीं, पूरे बिहार भर में अमूमन शिक्षक इस तरह की घटनाओं का सामना करते हैं, इस तरह की जो है घटनाओं को झेलते हैं। और जब सरकार उसे सैलरी पे करती है, उसके बावजूद भी वो घूस लेते हैं, तो आखिर उनके ऊपरे पदाधिकारी जो उच्च स्तर पे उनके ऊपर होते हैं, उनके द्वारा उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है। और खासकर अभी बिहार में और शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक का बहुत बड़ा नाम है, जो लगातार कई अलग अलग स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया और वहाँ के विधि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, वहाँ के विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए और कड़े निर्देश थे उनके कि किसी भी स्कूल में भ्रष्टाचार ना हो। तो यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि क्या सिर्फ स्कूलों में भ्रष्टाचार ना हो, क्या जो बीईओ कार्यालय होता है, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय में जो रिश्वत लिए जाते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? क्या उस विधि व्यवस्था में सुधार नहीं आना चाहिए? क्या आपने कभी इन सभी कार्यालय, पदाधिकारी के कार्यालय और पदाधिकारी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की? क्या उनका निरीक्षण किया? क्या उनके ऊपर कभी कोई लगाम लगाया आपने? अभी तक तो कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में जाकर वहाँ के शिक्षकों को धमकाना, शिक्षकों पर जो है कि बरसना, यही उनके द्वारा जो देखा गया है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में बिहार में काफ़ी बड़ा नाम है उनका, और जो शिक्षक उनको जो है कि उनकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। सभी शिक्षक जब से के पाठक आए हैं, अपने कार्य को अच्छे तरीके से जो है कि अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ होने में, इसके निचले स्तर तक जाने में बहुत जो है कि भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कहीं ना कहीं सबको मिलकर के, हमें, आपको, जो भी पदाधिकारी हैं, सबको मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा और जो भी करप्ट है, जो भी रिश्वत लेते हैं, उनका विरोध करना पड़ेगा। लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं और इसमें सबसे प्रमुख कारण शिक्षकों की कमी भी है, जिसकी वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। उससे भी ज़्यादा अहम जो कारण है, सिस्टम ही करप्ट है, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पदाधिकारी पे उठता है, सिस्टम पे उठता है। पहले हमें सिस्टम को सही रूप से चलाना होगा, उसके बाद विद्यालय को सही से चलाना होगा, शिक्षकों को इसमें कहीं ना कहीं हर किसी को अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका निभाने की जो है कि ज़रूरत है। अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए तो कहीं ना कहीं समस्याओं से हम उबर सकते हैं और अपने बिहार को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो आज बदहाल है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं और इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। जो जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जो जो चीज़ चाहिए बच्चों के पढ़ाने के लिए, जो साधन चाहिए, शिक्षकों की कमी है, उसे पूरा की जानी चाहिए। कुल मिलाकर जितने भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरतों के सामान हैं, उन्हें मुहैया करवाया जाना चाहिए और सुचारू रूप से पढ़ाई की जानी चाहिए, ताकि हम अपने बिहार को आगे तक ले जा सकें। ये तमाम सवालात हैं जो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को निचले स्तर ले जाने में अपना भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हम इनसे उभर सकते हैं और इसके कई उपाय हैं। इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और तबादला, ये 3 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है शिक्षा व्यवस्था को निचले स्तर ले जाने में। और सबसे पहले हमें सिस्टम को सुधारना होगा। तो इसको लेकर के कई तमाम तरह के सवाल हैं, जो सवाल हर किसी का अपना अपना प्रतिक्रिया है। आपकी क्या राय है?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और तमाम दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह से जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को हम हमेशा उठाते रहते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। इसलिए इस सफर में आपके सहयोग की जरूरत है। हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करें और लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहें।